अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस जो है टॉपिक में आपको सिखाऊंगी डायरेक्ट लेबर और एफर्ट्स की कास्ट निकालना जब आपके पास टू डिपार्टमेंट उसने दिए हों। ठीक है, तो उसमें से आप डायरेक्ट लेबर और एफर्ट्स की कास्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप मेरे चैनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि स्टडी के रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको वो मिल सके। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस टाइम। ये है 511 मतलब चैप्टर नंबर 5 का 11 क्वेश्चन कास्ट अकाउंटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का बीकॉम पार्ट 2 के बुक में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये वैसे जो है बीबीए इसके भी स्टूडेंट्स में ये जो है चैप्टर है। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स के लिए भी चैप्टर यूज़ होता है। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करते हैं। 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट्स कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल अल कबीर इंडस्ट्रीज पुट इनटू प्रोसेस। Raw material was 90,000, direct labor hours in mixing department total 1,000 at a cost of 60,000 and direct labor hours in finishing department total 400 at a cost of 120 per hour. Factory overhead is applied at the rate of 36 per direct labor hour in the mixing department and 72 per direct labor hour in the finishing department. इसके बाद inventories opening और closing material work in process, labor work in process और efforts work in process फिनिश करते दिए। उसके बाद से बोला गया लीव इंडस्ट्री प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। रिक्वायरमेंट क्या है? शेड्यूल शोइंग कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट। आल्सो फाइंड आउट यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफर्ट्स फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग अप्रैल। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है आपको पता है। सीजीएस का जो फॉर्मेट है पहले आप वो बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम पहले वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे ओपनिंग मटेरियल है, क्लोजिंग मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर एफर्ट्स हम लोगों ने फाइंड करना है, वो कैसे निकलना है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद जो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग चीज़ें हैं पहले वो लिख लें। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे ये जो फार्मूले हैं जो मैंने लिखे हुए हैं डायरेक्ट लेबर और एफओएच की कास्ट निकालने के। ठीक है, 10 वाला जो 5 का जो 10 वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी ये है थे, लेकिन वो जो है क्वेश्चन वो आसान है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये थोड़ा मुश्किल है, बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है इसको। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट लेबर और में उसने बोला था, दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट। उसने बोला मिक्सिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें भी मिक्सिंग और फिनिशिंग है। पहले आप क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, दो इसके जो से आप बना लेंगे पार्ट्स। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, यहाँ पे एफ निकलेंगे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद दो डिपार्टमेंट है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, दोनों में आप ये दोनों डिपार्टमेंट लिख देंगे। उसके बाद इसको कास्ट को निकालने का फार्मूला क्या है, कास्ट इज इक्वल टू ऑर्स मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, यही फार्मूला आप इन तीनों में बाकी में लिख देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन अपना दोबारा से रीड करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऑर्स। उसने बोला डायरेक्ट लेबर के ऑर्स हैं इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट 1000। डायरेक्ट लेबर आवर्स मिक्सिंग डिपार्टमेंट में है 1000 लिख दिया। उसके बाद उसने बोला एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000, मतलब उसकी जो कास्ट है वो है 60,000। निकालना भी यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास आवर्स भी आ गए, कास्ट भी आ गए। निकालना क्या है, हमने यहाँ पे रेट निकालना है। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद उसने बोला हुआ आगे एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर आवर्स है 400 एट अ कॉस्ट ऑफ 120 पर आवर। मतलब 120 पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे के हिसाब से, मतलब हमें 400 घंटों के हिसाब से यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी। ठीक है, 1 घंटे का उसने बोला है हमें, तो मतलब 120 जो है वो रेट है। ठीक है, रेट ये अक्सर बच्चे इसको कास्ट की साइड पर लिख देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे निकलेगी इसकी कास्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इस चीज़ में उन्होंने बोला हुआ 120 पर आवर, मतलब टोटल और के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास कास्ट आएगी, वैसे आपके पास कास्ट कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, ये रेट है और ये हमारे पास आ गई कास्ट। अच्छा, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ऊपर कास्ट को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे और के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा रेट 60। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 60 रेट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपका रेट है 20 और आवर्स है आपका 400। अच्छा नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बोला फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 36 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कह रहा है कि 36 जो है एफ मिक्सिंग डिपार्टमेंट में रेट है और उसके आवर्स आपने लेने हैं डायरेक्ट लेबर के। ठीक है, डायरेक्ट रेट उसने हमें दे दिया और उसने हमें आवर्स का बोला आपने डायरेक्ट लेबर के लेने हैं। तो डायरेक्ट लेबर के आवर्स थे मिक्सिंग डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट का वो बोलेगा हमने उसी डिपार्टमेंट से लेने हैं। ऐसा नहीं करना जैसे मिक्सिंग का बोला तो आप फिनिशिंग में जाके ले लें उसके आवर्स, नहीं, मिक्सिंग का बोला तो मिक्सिंग में से ही लेंगे हम आवर्स। तो वो आवर्स हैं 1000,
1000 आवर्स लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया रेट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 36 कॉस्ट, ठीक है, एफवाच की एक डिपार्टमेंट में। अब सेकंड डिपार्टमेंट में वो क्या बोल रहा है, इन द मिक्सिंग डिपार्टमेंट 72 थे, उसके सॉरी 36 था रेट। अब आगे उसने बोला 72 पर डायरेक्ट लेबर और इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 72 रेट है उसका, ठीक है। और आवर्स कौन से लेने हैं हमने, डायरेक्ट लेबर के, डायरेक्ट लेबर के आवर्स हमने मतलब फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लेने हैं, मिक्सिंग के नहीं। जिस डिपार्टमेंट की बात हो गया उसी डिपार्टमेंट के आवर्स लेंगे, वो है 400। 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, हमारे पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और एफवाच की दो कास्ट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट की जो दोनों कास्ट है इनको ऐड करके यहाँ पे हम CGS में लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए उन दोनों को ऐड करने के बाद डायरेक्ट लेबर और एफवाच हमारे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे अब इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है ऊपर से अगर आप प्लस माइनस करते हुए आए नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन ऊपर से आपकी एक चीज़ रहती है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन को शुरू से दोबारा पढ़े तो उस पर लिखा हुआ है मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, इस नाम से उसने लिखा हुआ है मटेरियल का लिखा हुआ है उसने। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल अल कबीर इंडस्ट्री पुट इनटू प्रोसेस रॉ मटेरियल वाज 90,000। ये जो रॉ मटेरियल बोल रहा है वो है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग मटेरियल तो उसने हमें नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग भी हमें दिया हुआ है, तो फिर ये मटेरियल कौन सा है, ये मटेरियल है आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज 90,000 से, ठीक है। अच्छा, अब इससे आप ऊपर जाएंगे तो हमने यहाँ पे परचेजेस निकालनी है, ठीक है, जो उसने हमें नहीं दी हुई हैं, ठीक है, वो हमने निकालनी है। जब अब नीचे से ऊपर जाते हैं वर्किंग करते हुए, तो जो चीज़ माइनस में होगी उसको आप प्लस में कर देंगे, ठीक है। जैसे 9,000 से ऊपर क्लोजिंग मटेरियल आए जो कि माइनस होता है, लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग इसको माइनस नहीं करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस करेंगे। 90,000 में 32,400 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1,22,400, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी और आपके पास होगा ओपनिंग मटेरियल। अब आपके पास मिड वाली अमाउंट नहीं है ये वाली, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स का जो ऊपर और नीचे अमाउंट होगी उनका आप बैलेंस लेंगे, यानी कि उनको लेस करेंगे एक दूसरे में से। 1,22,400 को आपने लेस करना है 28,800 में से, ठीक है। तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आपने मिड वाली जो भी वैल्यू होगी उसको चार्ज कर देना है, ठीक है। मतलब मिड में परचेजेस है तो उसको हम लोग दे देंगे 93,600, जो इन दोनों का बैलेंस करके आया हमारे पास। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ तक हम लोग आ गए, डायरेक्ट मटेरियल यूज हमारे पास आ गया, लेबर हमारे पास आ गया, एफवाच की वर्किंग हमने दोनों की कर ली। इसके बाद हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्ट कास्ट 1,72,800, 1,72,800। वर्क इन प्रोसेस को अब ऐड करें हम, जैसे कि आपको पता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तीनों आप यहाँ पे लिखेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तीनों आप यहाँ पे लिखेंगे। जो उसने लेबर मटेरियल इन प्रोसेस लिखा, लेबर इन प्रोसेस लिखा, फैक्ट्री इन प्रोसेस लिखा, मतलब ये वर्क इन प्रोसेस है। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा और क्लोजिंग साइड पे जो तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 2,76,036। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करना है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,78,800, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं उनको ऐड करें, सिंपल ही सारा आपका CGS का फॉर्मेट है, आपका वो इजीली निकल आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 198,000 और CGS का आंसर आपका आएगा 1,74,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद उसने बोला हुआ है हमें कि आप निकालें, जो उसने रिक्वायरमेंट में बोला हुआ था, आल्सो फाइंड आउट यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट। हम क्या करेंगे, अब आगे आ जाए, मटेरियल, लेबर और एफर्ट, इन्हीं तीन चीज़ों के उसने हमसे रिक्वायरमेंट की है, इन्हीं तीन चीज़ों की हम लोग अब निकालेंगे कास्ट। वो कैसे निकलेगा, पर यूनिट कास्ट, ठीक है। अब हमने वो निकालना है तो कैसे निकलेंगे, इसका फार्मूला होता है कॉस्ट डिवाइड टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स उसने हमें दिए हुए हैं, अलीम इंडस्ट्री प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। ये जो यूनिट्स है ये हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर रखेंगे
सॉरी इनको नीचे रखेंगे और उनके कॉस्ट के साथ डिवाइड कर देंगे। कैसे? मटेरियल की कॉस्ट है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल यूज 90,000 डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद टोटल यूनिट है हमारे पास 6000, डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद लेबर की कॉस्ट क्या है हमारे पास, जो इन दोनों कॉस्ट को, दो डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करके आई थी हमारे पास, वो थी 1,08,000। उसके बाद 6000 पे इसको भी डिवाइड कर देना, टोटल यूनिट है 6000, तो तीनों कॉस्ट को 6000 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। एफ वॉच की कॉस्ट आई थी हमारे पास 6,48,000, ठीक है। अच्छा, अब इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, वो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन दो डिपार्टमेंट के हिसाब से कवर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 था ना, है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कुछ इतना खास नहीं था समझने वाली वर्किंग इसमें थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट क्या है और आवर्स क्या है, ठीक है, क्योंकि उसने डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट लेबर का उसके अंदर उसने रेट दिए थे और आवर्स दिए थे, तो कुछ बच्चे उसको कास्ट की जगह पर रख के तो गलत सवाल कर रहे थे। ओके, आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हुई होगी। और इनकम टैक्स के मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं, डेफिनेशन भी प्रोवाइड किए हैं, सेल टैक्स की भी, और न्यूमेरिकल्स के बारे में भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ आया आपको क्वेश्चन, तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ओके, जब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।